लोग मरे, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। अरे इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि योगी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करते, ट्रांसफर, सस्पेंशन जैसा कोई भी एक्शन लेते। अरे लोग मरे तो मरे, सरकार की बला से। भीड़ का वीडियो बस सुंदर बनना चाहिए। लोग चाहे भगदड़ में मर जाएं, एक जगह नहीं 6 जगह मर जाएं, चाहे बाबाओं की गाड़ी के नीचे कुचल कर मर जाएं। सनातनियों की जान की औकात सरकार के लिए क्या है? वो एक वोट से ज्यादा कुछ नहीं है। जो भाजपा हिंदू लाशों तक को इज्जत नहीं दे पाई, उसे वोट उसी हिंदू का चाहिए। कुंभ के तमाम चापलूस बाबा योगी चालीसा पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति तक योगी का गुणगान कर रहे हैं। दिल्ली और मिल्कीपुर के अंदर अब आने वाले चुनाव में क्या हिंदू भाजपा को अब भी वोट देंगे? ये सवाल बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, आखिर क्यों हिंदू भाजपा को वोट देने लगे? आखिर किस लिए और किस आधार पर दावा यह किया जा रहा है कि हिंदुओं से वोट मांगा जाता है? यह सवाल है। आप जब इस रिपोर्ट को देखेंगे और सुनेंगे तब आप लोगों को पता चल पाएगा कि आखिर हिंदू सरकार के लिए या फिर नेताओं के लिए क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद चंद मिनट के लिए आप लोग दंग रह जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों जगहों पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। दोनों जगहों पर भाजपा को हिंदुओं का ही वोट चाहिए, लेकिन कुंभ में मारे गए हिंदू सनातनियों को भाजपा ने संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं दी। इवन भाजपा सरकार ने कितने हिंदू सनातनी श्रद्धालु मारे गए इसकी संख्या तक नहीं बताई। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए गोदी मीडिया से लेकर भाजपा तक संख्या तक क्लियर नहीं की गई है, लेकिन अपने देश का हिंदू अपनी ही सरकार में मारा गया, उसके सही आंकड़े तक नहीं बता पा रहे हैं ये लोग। हिंदुओं के साथ ऐसी क्रूरता के बाद भी दिल्ली और मिल्कीपुर में भाजपा को वोट हिंदुओं का ही चाहिए। और सुनिए दोस्तों, ये तस्वीर देखिए जरा। देश के उपराष्ट्रपति गंगा नहाने के लिए कुंभ गए हैं, योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। दोनों की शक्लें देखिए जरा। क्या आपको देखकर जरा सा भी लगता है कि इनको कुंभ में मारे गए लोगों के लिए कोई पछतावा है, किसी तरह का कोई दुख है? जबकि कुंभ में मारे गए दर्जनों लोगों की मौत के जिम्मेदार योगी हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है। योगी ने जो आंसू उस दिन बहाए, अखिलेश यादव ने कहा कि वो एक्टिंग थी। जो रिकॉर्डिंग कर करके अपने आंसू बहा करके झूठा प्रचार कराते हो, अभी जानकारी आपको मिलेगी। किसी ने रिकॉर्डिंग की थी अपने रोने की, वो एक रिकॉर्डिंग में ज्यादा रो दिए। उन्होंने कहा ये रिकॉर्डिंग खराब हो गई है, रिकॉर्डिंग बदलो। सोचो, ANI में रिकॉर्डिंग की थी उन्होंने, ANI, और उनकी भाषा भी आपने कभी सुनी होगी। याद है कि नहीं याद है? एक बार क्या कह दिया था उन्होंने कैमरे के सामने, याद है कि नहीं याद है? हम तो कह भी नहीं सकते जो उन्होंने कैमरे के सामने कहा। हमारे मुख्यमंत्री इतना ही जानते हैं, इसलिए हराइए मिल्कीपुर से। हम सब लोग मिलकर के इनको हराने का काम करें। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में रैली की। इस रैली में उन्होंने सरकार से अपील की कि कुंभ में कितने हिंदू श्रद्धालु मारे गए उसकी सूची जारी की जाए, जिससे भटक रहे परिवार अपने परिजनों का कम से कम अंतिम संस्कार तो कर सकें। जो घटनाएं वहां हुई हैं मां कुंभ में, कम से कम अंतिम संस्कार तो कर ही सके। हो जो हुआ सो हुआ, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत ही दुखद घटना है भैया, कौन कल्पना करेगा। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण, अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए, करोड़ों का हिसाब किताब दर्शन कर चुके हैं, गंगा नहा चुके हैं। वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं।
उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये बात सही है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कम से कम जो लोगों की जान गई है उनके कम से कम आंकड़े सही दे दो, अगर आप सत्य बोलते हैं, अगर सत्य के रास्ते पर हैं। कभी आप कल्पना कर सकते हो जो करोड़ों गिन ले रहे हैं उन्हें 17 घंटे लगे सच बोलने पर, गिनती बताने पर, और जो अभी 30 की गिनती दी है वो गिनती सही नहीं है। वहां से जो जानकारी आ रही, जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसे लोग अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, वो शायद मिल जाए हमें। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जो आंकड़े जारी नहीं किए गए। हमने 100 बताइए। लोगों के आने का इंतजाम किया है। वो सोचिए कुछ करोड़ लोगों के सही से स्नान भी नहीं करा पाए। महाकुंभ, भगदड़, उन्हें पत्रकार और अखबारों की जानकारी से नहीं, उस सोशल मीडिया से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार सच्चाई क्या थी, कितनी भगदड़ मची, कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोगों की चप्पल छूट गई, कपड़े छूट गए, और जो सामान छूटा आप कल्पना नहीं कर सकते हो, उसको जेसीबी से उठा करके ट्रॉली में भर करके इन्होंने फेंकने का काम किया है। और सुनने में ये भी आ रहा है, बताइए, श्रद्धालुओं के साथ ये हुआ है। सामान लेके गए, जो जेसीबी से सामान भरा गया उसमें लाशें भी थी, सुनने में आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी कुंभ में मरने वालों का एग्जैक्ट आंकड़ा, एग्जैक्ट सही संख्या नहीं बताई। कितने लोग मरे उसकी लिस्ट नहीं दिखाई। जब योगी आदित्यनाथ कुंभ में आसमान से गंगा नहाने के लिए कितने लोग आए, इसकी फुटेजेस, ये भीड़ दिखा सकते हैं ना। 34 करोड़ लोग कुंभ नहा चुके हैं, ये संख्या बता सकते हैं, तो मारे गए लोगों की गिनती क्यों नहीं बताते? कितने लोग मरे, कितने लोगों की लाशों पर ये कुंभ क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बता सकते? कितने लोगों की बलि पर ये पीपा पुल गंगा पर तैर रहा है, कितने लोगों की लाशों पर ये सरकार खड़ी है, ये तो बता सकते हैं ना। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया भी दूत है। दोस्तों, बजट पेश होने के बाद बजट पर चर्चा शुरू हुई। देश को लगा कि जिन हिंदुओं के दम पर भाजपा सरकार है, कुंभ में मारे गए उन दर्जनों हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए भाजपा कम से कम 5 सेकंड का मौन तो रखेगी। लेकिन हिंदुओं के दम पर सरकार बनाने वाली भाजपा ने कुंभ में मारे गए दर्जनों सनातनियों के लिए 5 सेकंड का मौन रखना तक जरूरी नहीं समझा। हिंदुओं की हैसियत भाजपा की नजर में कितनी है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। स्पीकर के चेहरे पर तैरती है मुस्कुराहट बता रही है सनातन और सनातनी भाजपा के लिए सिर्फ टूल किट से ज्यादा कुछ नहीं। भाजपा कुंभ में मारे गए लोगों के सवालों तक से भाग रही थी। इंडिया ने आवाज उठाई, विपक्ष वेल में उतर आया, हंगामा करने लगा, नारे लगाने लगा कि कुंभ में मारे गए लोगों की सूची जारी करो, मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लेकिन भाजपा के कानों पर जू तक नहीं। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जिन मुद्दों को, जिन विषयों को आप उठाना चाहते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप उन सारे मुद्दों, विषयों को उठा सकते हैं। मैं आप सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि कई संसदीय प्लेटफॉर्मों पर ये यहाँ भी निर्णय हुआ है और भी निर्णय हुआ है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए और आपको भी प्रयास करना चाहिए। ये आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रश्नकाल चले और प्रश्नकाल के बाद आप जो भी विषय उठाने चाहें वो 12 बजे उठाएं। इस परंपरा को आप कायम करो। आप वर्षों तक वरिष्ठ सदस्य रहे हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम संसद की एक बेहतरीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें
और प्रश्नकाल के अंदर ये संकल्प लें कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं करने देंगे। प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। दोस्तों, भाजपा ने लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कोष के अंतर्गत परियोजनाओं पर चर्चा शुरू की। अब आप बताइए, चर्चा होनी किस पर चाहिए थी? चर्चा तो इस पर होनी चाहिए था ना कि कुंभ में मारे गए लोगों की सूची सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है, सरकार क्यों नहीं बता रही है कि कुंभ में कितनी जगहों पर भगदड़ हुई, क्यों नहीं जारी चर्चा कर रही? तो इस पर होनी चाहिए थी ना कि जब कुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था थी, 40 करोड़ लोग आ रहे थे, तो फिर 7 करोड़ लोगों की भीड़ को सरकार आखिर क्यों नहीं संभाल पाई? अरे चर्चा तो इस पर होनी चाहिए थी कि मोर्चरी के सामने लंबी लंबी लाइनें क्यों लगने लगी हैं। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि अगर केवल 30 लोग मारे गए हैं तो फिर 1500 लोग अपनों को क्यों खोज रहे हैं, बाकी के लोग गए कहां? चर्चा तो इस पर होनी चाहिए थी कि कुंभ में लाशों को डाले में लाकर क्यों पहुंचाया जा रहा है, एम्बुलेंसेस कहां गई? चर्चा तो इस पर होनी चाहिए थी कि सरकार कुंभ में क्यों फेल हो गई, लेकिन चर्चा आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय कोष पर हुई। भाजपा के लिए ना सनातनी जरूरी थे, भाजपा के लिए ना हिंदू जरूरी थे, ना उनकी जान। भाजपा के लिए केवल हिंदुओं के वोट जरूरी हैं। दर्जनों ना लोग उनकी जान, दर्जनों अपनों को खोज रहे हैं, दर्जनों राशन की तरह पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अपने लोगों की लाश लेने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। लेकिन योगी इस बात पर फूलकर गुब्बारा हुए जा रहे हैं कि उन्होंने 34 करोड़ लोगों को कुंभ में बुला लिया। 34 करोड़ की गिनती योगी के पास है, लेकिन 34 मारे गए, 54 मारे गए, 400 मारे गए, इसकी जानकारी योगी के पास नहीं है। ये 34 करोड़ तो गिन ले रहे हैं, लेकिन लाशों की गिनती कितनी है उसे बताने में इनको लज्जा रही। कोई और मुख्यमंत्री होते तो शायद उन्हें नींद ना आती, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी नाकामी छिपाने के लिए 34 करोड़ों का बखान कर रहे हैं। दोस्तों, मारे गए लोगों की गिनती तो छोड़ दीजिए, इन लोगों को कुंभ में मारे गए लोगों के लिए अफसोस तक नहीं है। जिस दिन दर्जनों श्रद्धालु मारे गए उस दिन भी सरकारी हेलीकॉप्टर से बड़ी बेशर्मी के साथ सरकार लोगों के ऊपर फूल बरसा रही थी, पुष्प वर्षा कर रही थी, और आज भी सरकार हेलीकॉप्टर से भीड़ के ऊपर फूल बरसवा रही है, अपनी पीठ पर गुड़ मिसवा रही है। लोग मरे, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। अरे इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि योगी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करते, ट्रांसफर, सस्पेंशन जैसा कोई भी एक्शन लेते। अरे लोग मरे तो मरे, सरकार की बला से। भीड़ का वीडियो बस सुंदर बनना चाहिए। लोग चाहे भगदड़ में मर जाएं, एक जगह नहीं 6 जगह मर जाएं, चाहे बाबाओं की गाड़ी के नीचे कुचल कर मर जाएं, सनातनियों की जान की औकात सरकार के लिए क्या है? वो एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भाजपा हिंदू लाशों तक को इज्जत नहीं दे पाई, उसे वोट उसी हिंदू का चाहिए। कुंभ के तमाम चापलूस बाबा योगी चालीसा पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति तक योगी का गुणगान कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, जब मुसलमानों पर बुलडोजर से अत्याचार किए जा रहे थे, मैंने तभी कह दिया था कि वोट के भूखे लोगों के लिए हिंदू मुसलमान कुछ मायने नहीं रखता, सबका नंबर आएगा। लगेगी आग तो आएंगे कई, कुछ मायने नहीं रखता जब भूख बढ़ती है ना। मुसलमानों के ही मक्खा थोड़ी है। दोस्तों, आज की तारीख में हिंदू समाज ने अपनी वो हालत कर ली है, वो एक स्वर में भाजपा सरकार से अपने परिजनों की लाशों का सही आंकड़ा तक नहीं पूछ पा रही है। संसद से लेकर धर्म संसद तक, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक सब मौन हैं। लोग पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं, अपने अपने लोगों की लाशें पहचान रहे हैं। सवाल करने का अधिकार हिंदू होने के बोझ के नीचे दब गया है। कितना भी बोलो, वोट के भूखे भेड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं, नमस्कार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि मिल्कीपुर दिल्ली के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, सवाल ये मैं आपसे अपनी तरफ से पूछ रहा हूं कि आप भी हिंदू भाजपा को वोट देंगे? आप लोग जरा सोचिए कि आप लोगों को किस तरह से यहां पर आपके जो आंकड़े हैं, जो आपके परिजन हैं, आपके हमारे जो अपने हैं, उन तक के आंकड़े अभी तक सामने निकल कर नहीं आए। ये सब कुछ सामने निकल कर आया दोस्तों, और सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है।
तस्वीरें बहुत ज़्यादा वैसी हैं, बहुत सारी तस्वीरें इस वीडियो के अंदर से मैंने भी काटी हैं, बहुत सारी तस्वीरें हमने डिलीट कर दी क्योंकि बार बार यूट्यूब की तरफ से वीडियोज़ों को रोका जा रहा है दोस्तों। कई बार मैं इस वीडियो को अपलोड कर चुका हूं और कई बार हटा दी गई है, बहुत सारी जगह पर मैंने इसको ब्लर मारा है। बाकी आप लोगों ने पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।